सो गाइस तो आ गए आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव के शो पॉडकास्ट विद एल्विश का नया एपिसोड उनके यूट्यूब चैनल पर आ चुका है, जिसमें ईडन और यामिनी आपको गेस्ट के तौर पर देखने को मिलेंगी। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके देख लेना। ऑल्सो जब ईडन से एल्विश यादव के बारे में पूछा गया कि एल्विश यादव के शो में उनको कैसा लगा, तो ईडन ने कुछ ये कहा। यार बहुत जिल्लत मिली, बहुत ज्यादा, क्या बताऊं मैं। ऐसा होता है ना कि इंसान, मुझे यकीन नहीं होता कि व्हाई डिड आई साइन अप टू गेट इंसल्टेड लाइक दैट, बट इट वाज फन। एल्विश बहुत अच्छे, बहुत स्वीट है। इनफैक्ट उनके यहाँ वो लगा था ना, लाइक ऑब्वियसली उनको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे, तो वो मुझे बोल रहे थे लाइक आई डोंट मीन टू, ये मेरे तरफ से नहीं आ रहे, आई एम जस्ट सेइंग व्हाट इज बीन टोल्ड टू से। बहुत स्वीट है, बहुत नाइस है। उनकी ऑरा, क्या करिज्मेटिक ऑरा है उनकी, इज वेरी नाइस। आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट लाइक हिम, ही वाज सुपर चिल। बट या कमेंट्स एंड द रोस्टिंग, द ट्रोलिंग जो उन्हें बोला जा रहा था वगैरह वगैरह, बहुत जिल्लत खाई हूँ मैं। ऐसे पेनफुली हंस रही थी मैं उसमें, लाइक दर्द हो रहा था, कुछ तकलीफ हो रही थी, बट आई वाज लाइक ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ट्रिगर्ड इंसान की जब से एंगेजमेंट हुई है, तब से उनको उनकी शादी को लेकर काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। तो इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए श्वेताब गंगवार ने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने कुछ ये कहा। अमीरी क्या होती है तुम लोग को आइडिया नहीं है, तो तुम एक चीज समझ नहीं रहे हो। यहाँ पे जब हम साग वर्ड सुनते हैं और मम्मी साग बनाएंगी, तो हम डायरेक्टली अपना घर इमेजिन करते हैं। मेरे सारे रेफरेंस पॉइंट मेरी नॉन रियलिटी से आ रहे हैं ना, दिस इज अननोन रियलिटी। बट तुम ए प्रायोरी सोच सकते हो, जो मैं बात कर रहा हूं एटलीस्ट तुम इमेजिन कर सकते हो। सो जहां तक कंटेंट की बात है, क्रिंज की बात है, देखो भैया ये गेम है, ये गेम है, ये भी स्विच कर देंगे। कंज्यूमर साइकोलॉजी की उस इंसान को तुमसे बहुत भयंकर नॉलेज है, बहुत ज्यादा नॉलेज है। तुम अपने प्रोजेक्शंस इन पर डाल रहे हो। ये तुम्हें टेम्पलेट दे रहे हैं ऑफ समथिंग फेमिलियर, एंड तुम उसको लेके प्रोजेक्ट कर रहे हो अपनी छोटी मोटी अनॉयंसेस। अनॉयड हो तुम इससे या उससे, एंड ऐसा भी नहीं कि अपनी रियलिटी तुमसे छुपा रहे हैं। इनका घर देखो, सिंपल घर देख के तुम्हें दिख सकता है कि वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम एंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ये बता रहा हूं, पर्सपेक्टिव फॉर्मेशन बहुत हद तक कॉन्टेक्सचुअल होना चाहिए या कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होना चाहिए। जो भी तिनके हैं जिनको लेकर तुम कह रहे हो ये प्रॉब्लम पॉइंट है, हमारी कंप्लेंट्स क्या हैं? गृहस्थी रिलेटेड, जो कि मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि अब बहू आई है। तुम एक चीज देखना, यही प्रोजेक्शन चल रहे हैं। हम अभी भी उसी टेम्पलेट से देख रहे हैं उन लोगों को जिनकी रियलिटी अभी आपको आइडिया ही नहीं है, कितनी डिफरेंट है आपसे। और बिहेवियर चाहे अंदर से आ भी रहा हो किसी इंसान के, बट अगर आपने वो नीड ही हटा दी है, तो कॉन्फ्लिक्ट की टेम्पलेट ही गायब हो गई। बर्तन धोना अगर एक प्रॉब्लम है, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, लेकिन अगर मैंने अपने घर में एक ऑटोमेटिक डिश वॉशर ऐसा सिस्टम रख दिया है जिसमें ना किसी भी इंसान को हाथ डालने की जरूरत नहीं, एक रोबोट धो दे रहा है, तो मैंने फंडामेंटली प्रॉब्लम सोर्स में ही सॉल्व कर दी, एक रोबोट ने कर दिया। तो अगर मेरे दिमाग में था भी टेम्पलेट हमेशा से कि इस इंसान को ही धोना चाहिए, इस इंसान को ही करना चाहिए, अब वो प्रॉब्लम नलिफाई हो गई, वो सोच ही नलिफाई हो गई, क्योंकि वो रेंडर हो जा रही है मीनिंगलेस, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने, रिसोर्सेज ने, अफोर्डेबिलिटी ने उस चीज को रिमूव ही कर दिया। तो आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि वो जिस जगह पे हैं आप समझ ही नहीं सकते, अभी आप बस प्रोजेक्ट कर रहे हो। ये सोचे कि व्लॉग्स रियलिटी होती है। जो मैं कहना चाहता हूं, ब्रॉडर पॉइंट, व्लॉग्स रियलिटी भी नहीं होते। ये टेम्पलेट्स हैं जो आपकी नॉन फेमिलियर टेम्पलेट्स हैं। हम आपको इसलिए वो दे रहे हैं क्योंकि आप कंज्यूमर एट द एंड ऑफ द डे। सो अपनी प्रैक्टिकल थिंकिंग ऑन करो और इन पर्सपेक्टिव से चीजों को देखा करो। सो गाइज अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।